अपना पुनर्जन्म क्या जाना जा सकता है? हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही शरीर बदला जाता है मगर आत्मा वही रहती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ऐसे जस्टिफाई करते हैं लोग कि शायद ये हमारा पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट है या पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है। एक ही चीज बोलती हूँ, आप पहले अपना पहला वाला कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो और फिर आप दूसरे के पीछे जाओ। पास्ट लाइफ यानी कि आप अपना पुनर्जन्म क्या जाना जा सकता है? बिल्कुल, आपका पुनर्जन्म 100% आप जान सकते हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई नई चीज नहीं है। अगर आपको पता है, भगवत गीता में भी हम थियोरी ऑफ रीइंकार्नेशन की बात करते हैं। जैसे शरीर जो है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही शरीर बदला जाता है मगर आत्मा वही रहती है। हमारा जो आज का हम कर्म कर रहे हैं, उसका जो लेखा जोखा है वो पहले से ही हमने लिखा है, खुद ही लिखा है। और आज हम जस्ट उसका कैसे बोल सकते हैं, वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग इट। अब वो लेखा जोखा क्या है, हम क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तब जब आपको इस करंट लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखती हैं, और मैं ये ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं बोल रही हूँ कि कभी आपको धोखा मिल गया बस ठीक है, नहीं, एक प्रॉब्लम जो कंटिन्यूअस पैटर्न में घूमती रहती है, बार बार आपके पास आती रहती है, तो वो प्रॉब्लम्स क्यों आती है, कहाँ से आ रही है। तो ये जब मन जो है ना, ये समझ नहीं पाता है कि अरे मैं तो कितना भी कोशिश करता हूँ फिर भी मैं इसी स्थिति में क्यों बार बार आ जाता हूँ। मैं कितना भी कोशिश करता हूँ लाइफ में सक्सेस के लिए, लेकिन मैं इस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाता हूँ, बार बार मेरे लाइफ में ब्लॉक्स क्यों हैं। तो ये जो क्यों का जवाब है, जब आपको ये क्यों का जवाब मिलता है ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, तब आपको लगता है आपके अंदर सामर्थ्य है कि आपको समझ में आता है कि हाँ, आज जो आप भुगत रहे हैं या आज जो आपके कर्म है वो आज की नहीं है, वो आपके पिछले जन्म के हैं, और उसकी जो चाबी है वो है PLR। तो आप बहुत ही सेफली, बहुत ही इन अ वेरी साइंटिफिक वे अपना पिछला जन्म देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और फिर समझ सकते हैं कि अरे ये जो आज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये वहां का कर्म है और इस वजह से आज मुझे तकलीफ आ रही है। तो जब हम ये बोलते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट दिमाग से हटा देते, जैसे एक कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा है कि मुझे ये करना है, एक बोल रहा है नहीं करना है, तुम कर नहीं सकते हो, तुम इसलिए नहीं कर सकते, तो जब वो कॉन्फ्लिक्ट की हमें चाबी मिल जाती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने से हट जाती है। इट्स लाइक यू हैव पास्ड एन एग्जाम एंड नाउ देयर कैन बी अ नेक्स्ट एग्जाम। ओके, तो आप कह रही हैं कि पास्ट लाइफ जानने के बाद इंसान एक बेटर इंसान या बेटर लाइफ जी सकता है, बेटर लाइफ जी सकता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है, उसके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अच्छे आ सकते हैं। अगर उसके लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हैं, जिसको उसे समझ में नहीं आ रहा था क्यों आ रहे हैं, तो उसको रीजन पता चलता है, तब व्हेन द माइंड अंडरस्टैंड्स कि यार ये मैंने कुछ तो इस जन्म में नहीं किया, क्योंकि बाकी सबके तो रिश्ते अच्छे हैं, मेरे क्यों खराब है, एग्जैक्टली मैंने क्या किया। तो जब उसे वो पता चलता है ना, आप ये देखोगे कि एक बार एक रीजन पता चलता है, आप अपने पास्ट में जाते हो, आपको एक फॉरगिवनेस टेक्निक हम बताते हैं, हम करवाते हैं, जिसको हम कैथारसिस कहते हैं। वी कॉल दिस एज कैथारसिस। तो जब हम वो टेक्निक करते हैं तो कैथारसिस आप अपने माइंड में ही कर रहे हो, क्योंकि आपका माइंड ही आपके पास्ट लाइफ का बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, इट इज स्टोर्ड देयर ओनली। आपके सपोज आपने कोई फाइल डिलीट कर दी, लेकिन वो आपके रिसाइकल बिन में है, वैसे ही आपकी पास्ट लाइफ की फाइल भले आज नहीं चल रही हो, लेकिन आपके जो माइंड के रिसाइकल बिन में है। आपको सिर्फ वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, जो PLR करता है, और आप वो फाइल को देखते हैं। जब वो फाइल को देख लेते, बोला अच्छा ये इसलिए हो रहा है, वो वापस से रिसाइकल बिन में चली जाती है, या फिर वो आप जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। ओके, आपने एक वर्ड यूज किया, अब्यूसिव रिलेशनशिप, जो कि आज के टाइम में बहुत कॉमन है। आजकल हर किसी को ये लगता है कि शायद हमारा रिलेशनशिप ईदर अब्यूसिव है या कंपैटिबिलिटी नहीं है। ये रिलेशनशिप्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको लेकर के पास्ट लाइफ मदद कर सकता है? 100%। देखिए, आजकल लोगों को ये लग रहा है, बिकॉज जैसे हम कह रहे हैं ना, we are also exposed to a lot of Facebook, Insta, a lot of other channels which were not available 15 years back. Yes. So people are more aware कि what is it that I'm missing. जैसे फोमो बोलता है, अरे मैं ये मिस कर रहा हूँ। हो सकता है जो उसे दिख रहा है इंस्टाग्राम पे वो सच नहीं है, बट वो उसी रियलिटी को मानता है कि अरे इसका हस्बैंड ये कर सकता है तो हमारा क्यों नहीं। तो वो एक कमी आपको खलती रहती है। अब जब आपको एक कमी खलतेगी तो आप कहीं ना कहीं उसका रीजन या उसका आप ढूंढेंगे कि अब मैं क्या करूं जो मुझे ये कमी भरनी है।
तो उस वक्त आप अपना माइंड नहीं यूज करेंगे। आप जो भी आपके सामने आएगा आप उस चीज के ऊपर जाके कि हाँ मैं वाकई में दुखी हूँ, हाँ मैं वाकई में परेशान हूँ, एंड देन यू विल कीप ऑन क्रिएटिंग रीजंस विच नो लॉन्गर मीन्स जिनका कोई जरूरत नहीं है। बट एक और बात मैं आपको बोलूंगी कि जो वाकई में अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हैं वो ऐसे रिलेशनशिप्स है ना कि जहां मैंने देखा है कि लोग आके रोते हैं कि मेरे हस्बैंड हमें मुझे मारते हैं, अल्कोहलिक हैं, पैसे नहीं देते। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज रिलेशनशिप्स। ये जो कमी खलती है बिकॉज दे यू नो जैसे एक हमें हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, वो एक अलग लोग है। और ये जो कार्मिक रिलेशनशिप, जो अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हैं वो अलग हैं कि मुझे कितना भी मैं कर लूं मैं ये रिश्ते से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। ओके। सो जब आप हमारे पास आते हैं तो हम बताते हैं कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है ये सोल के साथ। हम बताते हैं मतलब आप देखते हैं, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, आई कैन गाइड यू। सी जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपके बाजू में एक ड्राइवर बैठता है जिसको गाड़ी चलाना आता है, वो धीरे धीरे आपको गाड़ी चलाना सिखाता है एंड वन फाइन डे यू लर्न द कार, हाउ टू ड्राइव द कार ऑन योर ओन, राइट। सो हम यहाँ पे कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते, हम हमेशा आपको गाइड के लिए रहते हैं, पर गाड़ी आपको चलानी है।